हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लॉस एंड ट्रिक। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आए। फ्रेंड्स, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द कॉन्स्टिट्यूशन नेम्स आवर कंट्री एज इंडिया, डैट इज़ भारत। कॉन्स्टिट्यूशन ने हमारी कंट्री को जो नाम दिया है वो है इंडिया, डैट इज़ भारत। The Constitution provides that Hindi shall be the official language of the Union of India। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो कहता है कि हिंदी जो है हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है। सिटीजनशिप प्रोविजंस आर इंश्रेंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन इन पार्ट 2 आर्टिकल 5 to 11। जो सिटीजनशिप के प्रोविजन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वो आते हैं हमारे पार्ट 2 आर्टिकल 5 to 11 में। Which of the following rights was described by Dr. B.R. Ambedkar as the heart and soul of the Constitution? Right to constitutional remedy। Which of the following right, वो कौन सा right है जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा डिस्क्राइब किया गया एज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। With reference to the Constitution of India, which of the following pair is correctly matched? फॉरेस्ट जो है हमारा वो कॉन्करेंट लिस्ट में आता है, इंश्योरेंस हमारा यूनियन लिस्ट में आता है, मैरिज एंड डाइवोर्स हमारा कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। On whom does the Constitution confer special responsibility for the enforcement of fundamental rights? Supreme Court। On whom does the Constitution confer special responsibility? Constitution ने स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दी है कि ताकि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो सही तरीके से इन्फोर्स हो सकें, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है सुप्रीम कोर्ट को। Article 20 to 22 relate to the fundamental rights to life and personal liberty। These rights are available to citizens and non-citizen। जो हमारे आर्टिकल है, आर्टिकल 20 से 22 तक जो भी हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का, वो हमारे चाहे सिटीज़न हो या नॉन सिटीज़न हो वो सबके लिए अवेलेबल है। Fundamental duties have been added in the Constitution by 42nd Amendment Act 1976 in accordance with the recommendation of स्वर्ण सिंह कमेटी। जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया गया था अमेंड करके 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 को, और वो कौन सी कमेटी की रिकमेंडेशन पे किया गया था, वो किया गया था स्वर्ण सिंह कमेटी। राइट टू इन्फॉर्मेशन इज़ फंडामेंटल राइट। जो हमारा राइट टू इन्फॉर्मेशन है वो एक हमारा फंडामेंटल राइट है। विच अमंग द फॉलोइंग इज गारंटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? फ्रीडम टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द कंट्री, कि हम कहीं भी अपनी कंट्री में घूम सकते हैं। फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी ट्रेड और प्रोफेशन, हम कोई भी ट्रेड और प्रोफेशन को प्रैक्टिस कर सकते हैं। A government is federal or unitary on the basis of relation between the center and state। एक गवर्नमेंट जो है हमारी फेडरल और यूनिटरी है, उसका जो बेसिक है वो क्या है, उनके जो रिलेशन होते हैं ना सेंटर और स्टेट के बीच में। The right against exploitation prohibits children below 14 years of age from being employed in hazardous occupation। Which of the following comes under right to equality? Non-discrimination by state on the grounds of religion or race, equality of opportunity in matters of employment under the state। Which of the following right comes under right to equality? जो right to equality है उसके अंदर क्या आता है, जैसे नॉन डिस्क्रिमिनेशन, हमें किसी के लिए डिस्क्रिमिनेट नहीं होना चाहिए, किसी के रिलीजन को लेके, किसी के रेस को लेके, और हमें इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, और हमें जो रोज़गार है उसमें सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देनी चाहिए। द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज इन इंडिया इज अवेलेबल टू ऑल पर्सन इन केस ऑफ इन्फ्रिंजमेंट ऑफ एनी फंडामेंटल राइट्स। जो हमारा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ है इन इंडिया इज अवेलेबल, वो किसको अवेलेबल है, वो सबको अवेलेबल है जिसके भी फंडामेंटल राइट के साथ कोई भी इन्फ्रिंजमेंट करता है। The fundamental right to property has been deleted by 44th अमेंडमेंट एक्ट। जो हमारा फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी है उसको डिलीट कर दिया गया है। कौन सी अमेंडमेंट की गई थी? 44वीं अमेंडमेंट की गई थी।
थैंक यू फ्रेंड्स। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आए। फ्रेंड्स इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।